नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के सामने एक नेपलीज फोक टेल लेकर आया हूं। नेपलीज नेपालीज उसे ऐसे नेपलीज कहा जाता है, ठीक है। नेपाली लोक कथा, तो आप सभी को पता है लोक कथाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती हैं, बहुत ज़्यादा हमें पसंद आता है। आज वैसी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने है। आज मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। स्टोरी तीन पेज की है लगभग, बड़ी स्टोरी है, लेकिन हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करने वाले, इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करते हुए केवल हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन करेंगे। जो टेंस है ग्रामर है वो तो बताऊंगा ही, बट ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो आज की स्टोरी थोड़ी सी फास्ट होने वाली है, बट समझ बिल्कुल आएगा आपको। स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है स्मॉल थिंग, छोटी चीज। अ जस्टिस लविंग किंग रूल्ड अ कंट्री। एक देश में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। रूल यानी राज करना, क्लियर है। तो जस्टिस लविंग, तो सी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो तो सा बन जाता है। जस्टिस लविंग, न्यायप्रिय। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। वह, टेक केयर का सेकंड फॉर्म टुक केयर होता है ना, और ग्रेट यानी बहुत ज्यादा, ऐसे ग्रेट यानी महान भी होता है लेकिन बहुत ज्यादा, तो क्या हो जाएगा। वह अपनी प्रजा का, एक सब्जेक्ट यानी वो भी होता है हिंदी गणित वाला, बट सब्जेक्ट्स यानी प्रजाओं का, जो देश के अंदर जो लोग होते हैं उसे प्रजा कहते हैं, प्रजा कहते हैं। तो अपने प्रजाओं का बहुत अच्छी तरीके से बहुत ख्याल रखता था, ऐसे बोला जाएगा। his spies used to tell him about the condition of the people. His spies, उसके जासूस, बोलेंगे सर स्पाइस है ना तो मसाला भी होता है, हमने सुना स्पाइस स्पाइसी है, नहीं, वहां पे सीई होता है, ठीक है। SPICE, स्पाइस वो मसाला, ये स्पाइस यानी जासूस होता है, क्लियर है। यूज टू का यूज हम कब करते हैं, पास्ट में कोई काम किया करता था। जैसे मैं बोलूंगा आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था या क्रिकेट खेला करता था, इस प्रकार के सेंटेंस के लिए यूज टू का यूज करते हैं। तो उसके जासूस यूज टू टेल हिम, उसे बताया करते थे, अबाउट के बारे में, द कंडीशन ऑफ द पीपल, लोगों की स्थिति के बारे में बताया करते थे। समटाइम्स ही वेंट अमंगस्ट द पीपल इन डिस्गाइज टू सी, कई बार वह जाते थे, वेंट, गो वेंट गॉन, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग गया ना, पास्ट सिंपल टेंस, गया था, सॉरी जाता था, खाता था, पीता था, गया, खाया, पिया, ऐसे यूज किया जाता है। अमंग्स्ट का यूज देख लीजिए, बहुत सिंपल है। बीच में, अमंग्स्ट यानी बीच में, लेकिन बीच में बोलने का भी बहुत सारा नियम है। दो लोगों के बीच में कोई है, मान लीजिए ए दो लोगों के बीच में है, दो वस्तुओं के बीच में किसी के बारे में बात, बिटवीन बोलेंगे। बिटवीन, दो से थोड़ा ज्यादा हो गया, 3 4 5 6 7 तो बोलेंगे अमंग, उसका मतलब भी बीच में। और बहुत ज्यादा हो गया, 100 200 150 250 और ज्यादा बढ़ गया, तो यदि बहुत ज्यादा संख्या के बीच में कोई बोल रहा है तो वहां पे अमंग्स का यूज किया जाता है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अमंग्स का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में, केवल दो लोगों के बीच में होता तो बिटवीन, दो से ज्यादा में अमंग, और बहुत ज्यादा अमंग्स्ट, क्लियर हो गया। तो हमेशा लिख लिया करें। तो वह लोगों के बीच में जाते थे, इन डिस्गाइज, डिस्गाइज यानी होता है भेष बदलकर, टू सी, देखने के लिए, एंड लर्न अबाउट, लर्न यानी सीखना भी होता है, और जानकारी प्राप्त करने को भी लर्न कहते हैं, ठीक है। अबाउट द एक्चुअल स्टेट, एक्चुअल स्टेट का मतलब क्या होता है, जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में जानने के लिए भेष बदल कर वो जाते थे। ही डिड इट ड्यूरिंग द नाइट्स, ही वह, डिड करते थे, डिड यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बहुत से लोगों को धोखा हो रहा है, सर डिड का यूज हम पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते समय, इंट्रोगेटिव बनाते समय करते हैं, बट यहां पे देखिए सब्जेक्ट के बाद डिड लिखा हुआ, डिड नॉट नहीं है। डिड ये किसका सेकंड फॉर्म है, डू का। डू फर्स्ट फॉर्म, डू यानी करना, डिड यानी किया या करते थे, और उसी का थर्ड फॉर्म डन होता है। तो डू हेल्पिंग वर्ब में भी यूज किया जाता है, डिड भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, वर्ब मेन वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है, क्लियर है। तो वह क्या करते थे, इट यानी इसे, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द नाइट्स ये काम वो रात के दौरान करते थे। वंस ऑन सच मिशन, वंस एक बार, ऑन यानी पर, सच यानी ऐसे, मिशन यानी क्या होता है, ऐसी एक मिशन पर। ही फाउंड सम रॉबर्स, अब यहां पे जैसे देखिए मिशन लिखा हुआ है, मिशन यानी क्या होता है, कोई विशेष कार्य किसी, है ना, और या फिर उद्देश्य, किसी उद्देश्य के लिए। तो इसी प्रकार के कोई विशेष कार्य के लिए एक बार वो क्या किए थे,
एक बार ही फाउंड सम रॉबर्स, उसने फाउंड यानी पाया, सम रॉबर्स कुछ डकैतों को, मेकिंग प्लान्स, मेकिंग यानी बनाते हुए, प्लान्स यानी योजना बनाते हुए पाया, टू कमिट रॉबरी, कमिट यानी कुछ कार्य करने को कमिट बोलते हैं, रॉबरी यानी लूट। तो उन्होंने पाया कि कुछ लुटेरे लूटने की प्लान बना रहे थे, योजना बनाते हुए देखा उन्हें। द प्रेजेंस ऑफ रॉबर्स इन हिज किंगडम, प्रेजेंस, प्रेजेंस यानी क्या होती है, उपस्थिति, उसे प्रेजेंस कहा जाता है, मौजूदगी जिसे कहते हैं, ऑफ रॉबर्स, लुटेरों की मौजूदगी, इन हिज किंगडम, उसके राज्य में, एनॉयड हिम, उसे क्रोधित कर दिया। एनॉयड यानी नाराज हो जाना होता है, गुस्सा दिलाना होता है, तो नाराज हो जाएगा, क्लियर है। तो उसे नाराज करती थी, परेशान करती थी। ही चैलेंज्ड द रॉबर्स, और उसने चैलेंज्ड, चुनौती दी, द रॉबर्स यानी वही रॉबरी करने, लुटेरों को चुनौती दी। द रॉबर्स केम एट हिम, तो जो लुटेरे थे, केम यानी आए, एट हिम उसके पास आए, है ना। तो कम, केम, कम, सेकेंड फॉर्म केम का यूज किया गया। एज द किंग वॉज सिंगल हैंडेडली टेकिंग ऑन द रॉबर्स, एज क्योंकि, एज यानी जब भी होता है, क्योंकि भी होता है, बहुत सारे यहाँ पे मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो जब होगा ना, जब द किंग वॉज सिंगल हैंडेडली टेकिंग ऑन यानी क्या होता है, हमला बोल देना, लड़ाई करना, उसे टेकिंग ऑन बोलते हैं। तो जब राजा अकेले ही लुटेरों से क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, द रॉबर्स लुटेरों से लड़ रहे थे, वही टेकिंग ऑन यानी लड़ाई करना, लड़ना, भिड़ना भी बोलते हैं। 5 young men happened to come there, 5 यंग मैन यानी नवयुवक बोल सकते हैं, नौजवान। हैपन टू कम देयर, वहां आना हुआ, हैपन यानी होना, उसका सेकंड हैपन, वहां आना हुआ उनका भी। दे जॉइंड द बैटल व्हेन दे सॉ अ लोन मैन बीइंग अटैक्ड बाय half a dozen robbers, दे जॉइंड उन्होंने वहां हिस्सा लिया, द बैटल यानी उस लड़ाई में हिस्सा लिया, व्हेन जब, दे सॉ उन्होंने देखा, दे यानी वे या उन्होंने के लिए यूज करते हैं, सॉ सी सॉ सीन उन्होंने देखा, अलोन मैन यानी एक अकेले आदमी को, बीइंग अटैक्ड बाय, तो यहां पे देखिए बीइंग अटैक्ड बाय half a dozen robbers, यानी कि half a dozen मतलब लगभग आधा दर्जन, यानी 6 वे ऐसे हो जाएंगे। एक अकेले आदमी पर आधा दर्जन लुटेरे हमला कर रहे थे। जब उन्होंने ये देखा तो वो ज्वाइन कर लिए, यानी कि राजा का मदद करने के लिए। द डेकॉइट्स वर बीटन बैक, डेकॉइट्स का मतलब क्या होता है, डाकू, वैसे डेकॉइट्स वर बीटन बैक, डाकुओं को पीछे धकेल दिया गया, यानी उसे पीटा गया, धकेल कर पीछे, उसे बीटन बैक कहा जाता है। द यंग मैन डिडंट रिकॉग्नाइज द किंग, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये राजा है, उन्हें लगा अकेले कोई बेचारा मार खा रहा है या फिर लड़ रहा है, तो हेल्प करने पहुंच गया। तो जो यंग मैन, एक से ज्यादा है इसलिए मैन का यूज किया गया है ना, मैन एक आदमी, एक से ज्यादा आदमी, तो मैन, मैन। डिडंट रिकॉग्नाइज, ये पास्ट सिंपल टेंस नेगेटिव सेंटेंस है, डिडंट, डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं। रिकॉग्नाइज यानी पहचाना, पहचान नहीं पाए, द किंग राजा को नहीं पहचान पाए। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, यू हैड टू टेकल दोस रॉबर्स ऑल अनोन, हैड टू यानी करना पड़ा या करना था, तो कुछ काम करना था तो वहां पे हैड टू का यूज करते हैं ना। यू हैड टू टेकल यानी क्या होता है, सामना करना पड़ा, उसे निपटना पड़ा, तो आपको दोस रॉबर्स, उन लुटेरों से आपको अकेले निपटना पड़ा, लड़ना पड़ा, ऑल अलोन यानी अकेले। सॉरी फॉर दैट, उसके लिए हमें अफसोस है। नाउ अब, लेट अस स्कॉट यू टू वेयर यू लिव, लेट अस है ना हमें करने दो, तो लेट का यूज पॉजिटिव वर्ब को लेट का भी यूज किया जाता है। एक पॉजिटिव आपका मेक होता है, एक लेट भी होता है। लेट यानी किसी को कुछ करने देना, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी जंप, मुझे कूदने दो। तो हमेशा मी के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेट के साथ अब ही का यूज कर सकते हो, हिम का यूज कर सकते हो, अस का यूज कर सकते। देखिए, लेट अस स्कॉट यू, हमें, स्कॉट यानी क्या होता है, सुरक्षा के साथ किसी को अपने साथ ले जाना, यानी किसी के घर छोड़ने जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ उसकी हिफाजत करते हुए ले जाना, उसे स्कॉट कहा जाता है। हमें आपको सुरक्षा पूर्वक ले जाने दो, टू वेयर यू लिव, जहां आप रहते हो।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो लेट पॉजिटिव वर्ब है। द किंग सेड, राजा ने कहा, नो नीड फॉर दैट, उसकी जरूरत नहीं है। नो वन इज अलोन इन अ कंट्री, नो वन यानी कोई भी नहीं, इज अलोन यानी अकेला है, इन अ कंट्री है ना, देश में कोई भी अकेला नहीं है, वेयर यानी जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है। ब्रेव यंग पीपल लाइक यू लिव, ब्रेव यानी बहादुर, यंग पीपल नौजवान लोग, लाइक यू तुम्हारे जैसे लिव रहते हैं। सेंटेंस समझ आ गया? तुम्हारे जैसे नौजवान युवक जहां रहते हैं, बहादुर युवक जहां रहते हैं, वहां कोई अकेला कैसे हो सकता है। द किंग वॉक्ड, टॉकिंग है ना, टॉकिंग है, टॉकिंग विद देम, तो राजा वॉक्ड यानी चले, टॉकिंग यानी बात करते, विद देम उनके साथ बात करते हुए चले गए, फॉर सम डिस्टेंस कुछ दूर तक वो चले। ही लर्न द एड्रेसेस ऑफ ऑल द 5 यंग मैन, ही लर्न यानी उसे पता चला, भाई मैंने पहले बताया लर्न का लर्न सेकेंड फॉर्म, लर्न थर्ड फॉर्म भी होता है, सीखा ये भी होता है उसका मीनिंग कि सीखा, लर्न यानी सीखना, बट ये भी लिख लीजिए लर्न यानी किसी चीज का पता चलना, मालूम चलना, ऐसे हो, ठीक है। तो उसे पता चला, एड्रेसेस यानी पता, एड्रेस यानी एक का पता, एड्रेसेस यानी 3-4 थे इसलिए 5 लोग थे तो सभी का पता, ऑफ ऑल 5 यंग मैन, 5 नवयुवक का पता चला उन्हें कि वो कहां कहां रहते हैं। दे केम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, दे केम यानी वे आए थे, फ्रॉम यानी से, डिफरेंट यानी अलग अलग प्लेसेस यानी जगहों से, अलग अलग जगह से आए थे। देन फिर दे डिस्पर्स्ड, वे डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, तितर बितर हो जाना, डिस्पर्स, इधर उधर चले गए, एक वहां चले गया, एक अपने जगह चले, ऐसे तितर बितर हो गए, लिख लीजिए डिस्पर्ड हो जाना, डिस्पर्स्ड, एज भी है ना, डिस्पर्स्ड। द किंग ऑल्सो स्लिप्ड इन टू हिज पैलेस, और राजा भी स्लिप्ड, अब बोलेंगे सर स्लिप्ड यानी राजा फिसल गए, है ना, इसलिए जब आप इस प्रकार की स्टोरी सुनते हैं, नया नया वर्ड मीनिंग आपको पता चलता है तो आपको समझ आता है अच्छा इसका मीनिंग ये भी है। कई लोग स्किप कर देते हैं, अरे गूगल तो है हमारे पास, नहीं गूगल से सब कुछ नहीं होता, हमको ये ध्यान देना पड़ता है कहाँ पे इसका यूज कैसे किया जाना। यूज स्लिप्ड यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना वहां से निकल जाना, स्लिप्ड कहा जाता है, निकल जाना, वहां से चले जाना, ऐसे यूज किया जाता है। इनटू, इन यानी भी में, इनटू यानी भी में, लेकिन ऐसे चलते हुए जा रहे हैं नदी में, ऐसे मोशन अवस्था में तो चलते हुए जा रहे हैं कहीं, तो इनटू का यूज करते हैं, पहले से कमरे के अंदर है तो इन का यूज करेंगे। इनटू हिज पैलेस, अपने महल में चले गए, एंड वेंट टू बेड, और बिस्तर पर चले गए ना, सीधी सी बात है, सो गए बिस्तर पर जाके, राजा भी अपने महल में जाकर सो गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द यंग मैन वर सरप्राइज्ड टू रिसीव इन्विटेशंस टू विजिट द रॉयल कोर्ट, द यंग मैन यानी एक जो नौजवान था, वर सरप्राइज्ड हैरान थे, वर का यूज किया गया है तो यंग मैन होना चाहिए, ई आना चाहिए यहाँ पे, खैर छोड़िए क्योंकि वर लिखा हो ना, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो। सरप्राइज्ड वो हैरान थे, टू रिसीव प्राप्त करके, इन्विटेशंस निमंत्रण आमंत्रण जिसे कहते हैं ना, बुलावा, टू विजिट यानी भेंट करने जाना, द रॉयल कोर्ट शाही दरबार। अगले दिन युवा लोग शाही दरबार में आने का निमंत्रण पाकर क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए। सम ऑफ देम उनमें से कुछ, वर यानी थे वरीड, चिंतित थे, फिक्रमंद थे, अबाउट इट एज नो रीजन वॉज साइटेड, है ना, तो कई लोग को फिक्र थी अबाउट यानी के बारे में, इट एज क्योंकि, नो रीजन वॉज साइटेड यानी बिना कारण, कोई भी कारण नहीं था, उसके बाद उन्हें क्या किया गया था, बुलाया गया था। तो यहां पे साइटेड का मतलब क्या होता है, जैसे किसी को कोर्ट में पेशी देने के लिए बुलाते हैं ना, अदालत में तलब वलब, अदालत में बुलाते हैं, तलब करवाना, ऐसे उर्दू में कुछ बोलते हैं शायद, है ना, तो उसे हम साइटेड कहते हैं, हवाला देना, बहुत सारा मतलब होता है। तो बिना कारण के हमें अदालत में बुलाया गया है कोर्ट में, तो ये सोच के कई लोग चिंता भी कर रहे थे। दे वेंट टू द कोर्ट, वे गए, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। टू प्रीपोजिशन है, कहां गए, द कोर्ट दरबार गए। फ्रॉम वेयर दे वर टेकन टू द किंग्स पैलेस, फ्रॉम वेयर यानी जहां से, दे वर टेकन उन्हें ले जाया गया, टू द किंग्स पैलेस राजा के महल तक। द यंग मैन, देखिए अब यहाँ पे यंग मैन लिखा हुआ ना, देखिए वहां पे मुझे लगा भी कि भाई वर है तो यहाँ पे मैन ही होना चाहिए, यहाँ पे देखिए यंग मैन वर, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यदि आप इंग्लिश जब सीखते जाएंगे आपको पता चलते जाएगा ना, तो आपको
बुक को कोई गलत नहीं बोलता, बुक कैसे गलत हो सकता है, बट यदि आपको पता चल जाए, आपको अपने में कॉन्फिडेंस है कि नहीं सर आपने मैन यानी सिंगुलर बताया है और यहाँ पे वर लिखा है, तो सीधी सी बात है प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। हाँ यू के साथ होता है वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया। आपको पता होगा तो सब आप जाने, बुक से भी गलती निकाल सकते हैं आप, ग्रामर भी ठीक कर सकते हैं। अब क्या हुआ, जब वो दरबार गए तो राजा के महल में ले जाया गया। द यंग मैन वर सरप्राइज्ड, वे हैरान थे, टू डिस्कवर दैट। अब डिस्कवर यानी खोज करना भी होता है और डिस्कवर यानी पता चलना भी होता है, जानकर किसी चीज को। तो जानकर हैरान हुए, द लोन फाइटर ऑफ द प्रीवियस नाइट, वो जो अकेला लड़ाकू था, ऑफ द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस यानी पिछला, पिछला रात का जो वो लड़ाकू था यानी योद्धा था, वॉज इनफैक्ट वास्तव में, असलियत में, देयर किंग, उनके राजा थे। उन्हें नहीं पता था कि हमारा राजा, उन्हें ऑल द यंग मैन पेड, यहां तक ठीक है। कहां पे थे, हाँ ये है ओबिसंस। ओबिसंस का मतलब होता है टू हिम, यानी उनके सामने, पेड ओबिसंस, हाँ वो मतलब क्या बोलते हैं, श्रद्धा, आदर, सम्मान करना, इज्जत देना, हाँ पेड ओबिसंस, ठीक है। तो उन्हें जैसे बोलते हैं इज्जत बख्श देना, सम्मान देना, हिंदी में आदर सत्कार करना, उसे हम ओबिसंस कहते हैं। तो उन्होंने श्रद्धा के साथ, है ना, क्या किया, टू हिम, उनके सामने आदर के साथ, सम्मान के साथ प्रणाम किया, नमस्कार किया। सभी ने वहां पे पहुंचकर उन्हें पता चला ये तो वही राजा है, वही तो ये राजा ही है। किंग सेड, राजा ने कहा, अभी असली इंटरेस्टिंग बात तो अभी आने वाली स्टोरी में आगे। राजा ने कहा, वी आर फ्रेंड्स, हम मित्र हैं। यंग मैन कम इन टू माई आर्म्स, है ना, यंग मैन यानी एक एक नवयुवक को क्या बोल रहे हैं, कम, आओ, नौजवान, कम इन टू माई आर्म्स, मेरी बाहों में आओ। द किंग एम्ब्रेस्ड देम वन बाय वन, एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड यानी क्या होता है, गले लगा लेना, एम्ब्रेस्ड कहा जाता है। वन बाय वन, एक एक करके उन्हें गले लगाया राजा ने। देन ही सेड, फिर उसने कहा, फ्रेंड्स, मित्रों, दोस्तों, टेल मी वन विश, मुझे एक इच्छा बताओ। एवरी वन ऑफ यू, यानी आप सब अपनी अपनी मुझे एक इच्छा बताओ, हर कोई एक एक इच्छा बताओ, क्या इच्छा। इफ इट इज पॉसिबल, यदि वो संभव है, यदि वो हो सकता है, आई विल फुलफिल देम, आई विल मैं करूंगा, फुलफिल यानी पूरा दे, मैंने उन्हें पूरा करूंगा। यू कैन ऑलवेज कम टू मी, यू कैन आप सकते हो, ऑलवेज यानी हमेशा, कम यानी आ सकते, टू मी आप हमेशा मेरे पास आ सकते हो। इफ यू नीड, यदि तुम्हें जरूरत हो, एनीथिंग किसी भी चीज की, एनी टाइम कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ सकते हो। आफ्टर सम हेजिटेशन, कुछ हिचक के बाद, झिझक के बाद उसे हेजिटेशन कहा जाता है, कुछ झिझकने के बाद। वन ऑफ द यंग मैन सेड, यंग मैन में से एक ने कहा, नौजवानों में से एक ने कहा, सर महोदय, आई लिव इन अ ब्रोकन डाउन हाउस, मैं एक टूटे फूटे घर में रहता हूं। ऐसे ब्रोकन डाउन उसे ही कहा जाता है ना, कि मैं एक टूटे फूटे घर में रहता हूं। आई विल बी ग्लैड, मैं खुश हो जाऊंगा, विल बी मुझे खुशी होगी, इफ यदि इट गेट्स रिपेयर्ड, गेट्स रिपेयर्ड का मतलब क्या होता है, यदि इसकी मरम्मत की जाए, मरम्मत हो जाए, गेट्स रिपेयर्ड। क्लियर हो गया, समझ आ गया सेंटेंस। टूटे फूटे घर में रहता हूं महाराज, यदि इसकी रिपेयर हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। द किंग ऑर्डर्ड अ न्यू हाउस टू बी बिल्ड टू हिम, सॉरी फॉर हिम, तो राजा ने आदेश दिया, अ न्यू हाउस टू बी बिल्ड यानी बनाए जाने की, फॉर हिम उसके लिए, तो राजा ने उसे नया घर बनवाने का आदेश दिया। अनदर यंग मैन स्पोक, अब जो एक ने तो घर बना लिया, दूसरे नौजवान ने कहा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो हम सेकंड फॉर्म स्पोक का यूज करके, क्योंकि कहा ऐसे यूज बोल रहे। सर माई फैमिली इज अ वेरी पुअर, मेरा परिवार बहुत गरीब है। आई विश, मेरी इच्छा है, आई कुड गेट सम मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, आई कुड गेट यानी मुझे प्राप्त हो सके, कैन का कुड हो जाता है, सम मनी यदि मुझे कुछ पैसे मिल सके, टू स्टार्ट अ बिजनेस एक व्यापार चलाने के लिए कुछ पैसे मिल सके तो। द किंग ऑर्डर ट्रेजरर टू गिव द यंग मैन अ कैपिटल बिग इनफ टू स्टार्ट अ नाइस बिजनेस, तो राजा ने आदेश दिया, ट्रेजर यानी खजांची को, जो कोषाध्यक्ष कहा जाता है हिंदी में, टू गिव द यंग मैन, उस नवयुवक को देने के लिए, अ कैपिटल बिग इनफ, कैपिटल यानी क्या होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि पूंजी,
बिग इनफ यानी काफी पर्याप्त मात्रा में, टू स्टार्ट अ नाइस बिजनेस यानी एक अच्छा व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी दे दी। तो कैपिटल यानी एक तो राजधानी वाले कैपिटल होती है, पूंजी को भी कैपिटल कहा जाता है। पर्याप्त मात्रा में पूंजी दे दी। द थर्ड वन विज्ड। अब तीसरा वाला क्या बोल रहा है? तीसरा वाला वन के लिए वाला ऐसे हम लोग यूज कर देते हैं, फर्स्ट वन पहला वाला, सेकंड वन दूसरा वाला। वन यानी कोई भी होता है, कोई व्यक्ति के लिए भी वन का यूज किया जाता है, बहुत सारा यूज होता है, आपको मिलता भी है। विज्ड, तीसरे की इच्छा हुई, तीसरे ने कहा आई एम एजुकेटेड, मैं, बहुत सारे एडुकेटेड भी बोलते हैं, वो भी सही, एजुकेटेड भी सही है। मैं शिक्षित हूं, सॉरी मैं शिक्षित अनएम्प्लॉयड, मैं शिक्षित बेरोजगार हूं। अब हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं, है ना, सीधी सी बात है। सम जॉब विल बी ग्रेट हेल्प टू मी, सम जॉब यानी कोई काम, विल बी होगा, अ ग्रेट हेल्प टू मी यानी मेरे लिए बहुत अच्छी मदद होगी, है ना, कुछ जॉब यदि मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी मदद होगी। तो तीसरे ने ये कहा द किंग गॉट हिम अ हाई पोस्ट अपॉइंटमेंट, और राजा ने गॉट हिम यानी उसे दिलाया हाई पोस्ट, ऊंचा पद, अपॉइंटमेंट की नियुक्ति ऐसे कहा जाएगा। तो राजा ने उसे उच्च पद पर नियुक्ति दिलवाई, ऐसे होगा हिंदी में। द फोर्थ वन, चौथा वाला, वॉज कंफ्यूज्ड, वो उलझन में था, अरे सब तो पैसा वैसा सब मांग लिया, मैं क्या मांगू। ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था। पास्ट कंटिन्यूएशन वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म है तो रहा था रही थी। द किंग इनकरेज्ड हिम टू डिमांड समथिंग, तो राजा ने इनकरेज्ड, बोलते ना प्रोत्साहित करना, अरे हाँ यार मांगो मांगो जो मांगना, तो इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना बोलते हैं। उसे इनकरेज किया, टू डिमांड मांग करने की, समथिंग बोले कुछ तो मांगो। एट लास्ट आखिरकार, ही स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मतलब होता है ना हकलाते हुए बोलना, भाई कुछ मांग रहे हकलाते हुए, स्टैमर्ड कहते हैं, हिचकिचाते हुए हकलाते हुए कहा माई विलेज इज 30 माइल्स फ्रॉम हियर, तो मेरा जो गांव है, ये कौन सा वाला था, द फोर्थ वन वाज कंफ्यूज, ही वाज थिंकिंग, हाँ ठीक है, मेरा गांव है ना 30 मील फ्रॉम, यहां से 30 मील दूर है। एंड द रोड इज इन बैड शेप, बैड शेप यानी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि बेकार हालत में, बैड शेप कहा जाता है, हालत खराब है। मेरे गांव यहां से 30 मील दूर है और सड़क की हालत खराब है। इट नेवर वॉज गुड, तो ये कभी भी अच्छी नहीं थी। प्लीज बिल्ड, कृपया बनाइए, अ गुड ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर रोड यानी हर मौसम में जो है ना सह सके, उसे ऑल वेदर रोड कहा जाता है। सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सड़क बनाए, अच्छा सड़क बनाए। द किंग ऑर्डर्ड ऑल रोड्स लीडिंग टू द यंग मैन्स विलेज रिलेट और बिल्ड, तो राजा ने आदेश दिया ऑल रोड्स, सभी सड़कों को, लीडिंग टू द यंग मैन्स विलेज, जो नवयुवक के गांव तक क्या करती थी, जाती थी जो सड़क, रिलेट और बिल्ड, उसे दोबारा बनवाने या निर्माण कराने के लिए, है ना, या जो बोलते हैं ना कि फिर से रिपेयर करवाना या फिर बनवाने के लिए आदेश दे देगी, जहां जहां तक जाता है बनवा दो रोड को। अब ये देखिए पांचवा वाला, आखिरी वाला क्या मांग रहा है, इसका दिमाग देखिए। द फिफ्थ वन स्पोक, पांचवें वाले ने कहा, स्पीक स्पोक, स्पोकन स्पोक, सर, श्रीमान, महोदय, आई जस्ट वॉन्ट, मैं बस चाहता हूं, तो ता हूं ती हूं क्यों आ रहा है, आप देखेंगे वांट का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो सब्जेक्ट के बाद यदि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले तो समझ जाइए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, ता है, ती है, ते है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू वॉन्ट, तुम चाहते हो, ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, क्योंकि ही के साथ ऐसे ही लग जाता है, ही सीट के साथ। मैं चाहता हूं टू मेक अ रिक्वेस्ट टू यू, आपसे एक विनती करना चाहता हूं, ये बोल रहा है। बट आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं पता। द किंग सेड, राजा ने कहा, फील फ्री, यानी कि निश्चिंत रहो, फील फ्री, निश्चिंत रहो दोस्त, से व्हाट इट इज, बोलो क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी, बोलो एकदम निश्चिंत होकर बोलो। सर, महोदय, श्रीमान, बी यानी बनो, माई गेस्ट, मेरे मेहमान बनो, फॉर अ डे एवरी ईयर, हर साल एक दिन के लिए आप मेरा मेहमान बनिए, हर साल एक दिन आप मेरे मेहमान बनिए। द फोर यंग मैन लुक्ड एट देयर फ्रेंड, चारों नवयुवकों ने, नौजवानों, लुक्ड देखा, लुक का लुक्ड, एट
प्रीपोजिशन है देयर फ्रेंड, अपने दोस्त को देखा उन्होंने, ये क्या मांग रहा है, मेहमान बनना है, उसी का खर्चा होगा पूरा, हम तो बढ़िया घर बंगला गाड़ी और सब मांग लिया हमने, पांचवा पागल है हमारा दोस्त लगता है। दे वर सरप्राइज्ड, वे हैरान थे, दैट की या जो, ही वॉज आस्किंग वो मांग रहा था, सच ए स्ट्रेंज थिंग, सच यानी ऐसा, एक अजीब चीज मांग रहा था, है ना। आस्किंग यानी मांगना भी होता है, आस्क यानी आस्क का आस्किंग हो गया, वॉज पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था रही थी, ऐसी अजीब चीज मांग रहा था, हैरान थे। दे थॉट उन्होंने सोचा, दैट की ही हैड गॉन क्रेजी, ही हैड गॉन, हैड के साथ गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, वह पागल हो चुका था या वो पागल हो गया था, उन्होंने सोचा। द यंग मैन्स विश पजल्ड द किंग, और नवयुवक के जो विश थी, उसकी इच्छा थी, पजल्ड द किंग, राजा उससे हैरान रह गए, राजा को हैरान कर दिया, भाई ये क्या मांग रहा है। बट ही वॉज बाउंड बाय हिज वर्ड टू एक्सेप्ट, लेकिन वो बाउंड यानी बंधे हुए थे, बंधे हुए थे, बाय हिज वर्ड अपने वचन में, अपने शब्दों में बंधे हुए थे, टू एक्सेप्ट इट उसे अपनी बात मानने पड़ी, है ना, उस बात मानने के लिए अपने शब्दों में बंधे हुए थे, बोल दिया था उन्होंने। दे ऑल वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव होम, दे ऑल वे सभी, वेंट यानी गए, टू देयर यानी अपने रिस्पेक्टिव होम्स। अब बहुत से लोग क्या, रिस्पेक्टिव का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट देते हैं सर, रिस्पेक्टिव मतलब सम्मानीय घर में चले गए, नहीं, रिस्पेक्टिव यानी क्या होता है, संबंधित, जिससे संबंधित हो, अपने अपने घर चले गए, ऐसे यूज किया जाएगा, अपने से संबंधित घर चले गए मतलब अपने अपने घर चले गए, तो याद रखेंगे यहाँ पे रिस्पेक्ट वाला रिस्पेक्टिव नहीं है, खुद से संबंध। लास्ट पेज बचा है, थोड़ा सा बचा है। अब चारों अपने अपने घर चले गए, पांचवा तो पागल हो गया, राजा को बुलाएगा, खर्चा करवाएगा अपना, बढ़िया है, हमारा तो घर बन जाएगा, सड़क बन जाएगा गांव का, हमने अच्छा अच्छा मांग लिया। अब देखिए, एज यानी जब या फिर क्योंकि, किंग वॉज टू बी द गेस्ट ऑफ द यंग मैन, किंग राजा, वॉज टू बी यानी होना था या अतिथि था, द गेस्ट यानी मेहमान, ऑफ द यंग मैन, वॉज टू बी द गेस्ट, क्योंकि राजा को उस युवक का क्या था, मेहमान थे, है ना, वो मेहमान थे उनका। द स्टेट हैड टू बिल्ड अ पैलेशियल हाउस फॉर हिम, पैलेशियल हाउस, पैलेशियल का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि द डिग्निटी और कंफर्ट, हाँ, पैलेशियल में भव्य, हाँ, जो बोलते हैं ना एकदम आलीशान, हाँ ठीक, अब आगे मुझे, आलीशान घर, आलीशान भवन। हैड टू बिल्ड, हैड टू का मतलब करना था, ऐसे यूज किया जाएगा, है ना, क्योंकि राजा को उसका मेहमान बनना था, तो हैड टू बी बिल्ड अ पैलेशियल हाउस, एक भव्य महल बनाया जाना था, फॉर हिम उसके लिए, फॉर द डिग्निटी, डिग्निटी यानी जो महिमा थी उसकी, डिग्निटी कहा जाता है, शानो शौकत जैसे कहा, एंड द कंफर्ट और आराम के लिए, ऑफ द किंग, राजा के आराम के लिए। भाई ऐसे थोड़ी कि राजा मेहमान बन के जा रहे हैं तो झोपड़ी में रहेंगे, नहीं नहीं, महल बनवाया जाना था, उसके लिए बनाना था, हैड टू। द यंग मैन्स फैमिली वॉज शिफ्टेड इनटू इट, अब क्या हुआ, जो उन्हें बनाना पड़ा घर, तो उसके जो परिवार था उसे वहां शिफ्टेड इनटू इट, उसमें शिफ्ट होना पड़ा, शिफ्ट यानी बोलते हैं ना स्थानांतरित हो जाना, वहां से वहां चले जाना, तो नए बढ़िया भव्य महल में चले गए वो लोग। अ लॉट ऑफ स्टाफ, बहुत सारे, स्टाफ का मतलब क्या होता है, बहुत सारे कर्मचारी, वॉज अपॉइंटेड नियुक्ति किए गए, टू वर्क इन दैट हाउस, उस घर में काम करने के लिए, फॉर द प्रॉपर स्टे ऑफ द किंग, राजा के प्रॉपर स्टे यानी उचित निवास के लिए भवन में काम करने वाले लोगों को अपॉइंट किया गया, नियुक्ति की गई। द मेंटेन दैट लिविंग स्टैंडर्ड द यंग मैन वॉज टू रिसीव अ रेगुलर पर्स फ्रॉम द ट्रेजरी एज अ स्पेशल ग्रांट, ठीक है, तो जो मेंटेन होता है, जो रख रखाव जो होता है ना, लिविंग स्टैंडर्ड यानी जो रहने की, जो उसकी लिविंग स्टैंडर्ड कहा जाता है, जीवन स्तर जिसे कहते हैं, वॉज टू रिसीव प्राप्त किया, ठीक है, रेगुलर पर्स, पर्स यानी क्या होता है, पर्स यानी तो पैसा रखने का पर्स होता है, बट रेगुलर पर्स का मतलब क्या होता है, नियमित रूप से उसे जो पैसा मिलता है ट्रेजरी से, स्पेशल ग्रांट विशेष अनुदान के रूप में
उसे पैसा मिलने लगा। ठीक है, हर महीने उसे पैसे मिलने लगा कि भाई आप अपना जीवन स्तर सुधारो और आ जाएंगे तो उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। और बढ़िया भवन को सब साफ सफाई करने नौकर भी लग गए। फॉर द रॉयल ट्रेवल ऑफ द किंग, फॉर यानी के लिए रॉयल ट्रेवल ऑफ द किंग यानी राजा के शाही सवारी के लिए अ वाइड हाईवे वॉज बिल्ड, वाइड हाईवे यानी चौड़ी सड़कें, वॉज बिल्ड बनाई गई, चौड़ा राजमार्ग बनाया गया टू द यंग मैन्स विलेज फ्रॉम द कैपिटल, यानी जो राज्य की राजधानी थी वहां से उस नवयुवक के गांव तक के एक राजमार्ग बनाया गया कि भाई वहां राजा जाएंगे तो ऐसे खराब रास्ते से थोड़ी जाएंगे, उस सड़क को बढ़िया बनाओ, हाईवे बनाओ। एक युवक ने केवल सड़क बनवाया था, इसका तो सब पूरा होते जा रहा है। द यंग मैन वॉज गिवन अ हाई पोस्ट इन द कोर्ट, और उस नवयुवक को वॉज गिवन दिया गया, हाई पोस्ट ऊंचा पद दिया गया इन द कोर्ट दरबार में, टू गिव हिम डिग्निटी फॉर प्लेइंग होस्ट टू द किंग, डिग्निटी यानी कि जैसे बोलते हैं ना सम्मान देने के लिए दरबार में उसे उच्च पद दिया गया कि भाई राजा की होस्ट यानी क्या बोलते हैं उसे, मेजबानी बोलते हैं ना, मेजबानी टू द किंग, तो राजा का मेजबान बनने के लिए उन्हें अच्छी पोस्ट दी गई कि भाई आप मेजबानी अच्छे से कर सको तो बढ़िया पोस्ट दिया गया। एज द डेट फॉर द किंग टू बिकम, है ना, और जैसे जैसे राजा की बिकम हिज गेस्ट, राजा की उसका मेहमान बनने का दिन जैसे ही आए, दिन आया, डेट यानी दिनांक, दिन आया, ड्रीव नियर यानी करीब आया, अ न्यू टेक्निकल प्रॉब्लम अरोज, एक नई तकनीकी समस्या उठ खड़ी हुई, अराइज का अरोज होता है। अ किंग कुड नॉट बिकेम अ गेस्ट ऑफ अ स्ट्रेंजर, एक राजा है ना, कुड नॉट बिकेम वो नहीं बन सकते थे, अ गेस्ट एक मेहमान का, वो स्ट्रेंजर यानी राजा कभी भी उनका जो भी रूल रहा होगा कभी भी किसी अजनबी के वो मेहमान नहीं बन सकते थे। कोई अपना परिवार वाला रिश्तेदार है ना, तब तो उसका मेहमान बनते थे। ये प्रॉब्लम आ गई राजा को, अब कैसे किया जाए। द प्राइम मिनिस्टर सजेस्टेड, जो उसके प्रधानमंत्री थे उन्होंने सुझाव दिया, दैट कि द यंग मैन वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, तो जो नवयुवक था एक्सट्रीमली यानी बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, अत्यधिक बुद्धिमान था। द लास्ट प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व, वो जो अंतिम समस्या थी कि भाई इससे कुछ अच्छा उसका रिश्तेदार होना चाहिए, सॉल्व क्या हो सकता था, हल किया जा सकता था, बाय मैरिंग द प्रिंसेस टू हिम, राजकुमारी की शादी उससे करवाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता, तभी राजा उसके मेहमान बनते यदि उसके कोई सगे संबंधी बनता था। ही सेड, उसने कहा, द किंग लाइक द आइडिया, उसने कहा महाराज ऐसे से हो सकता, राजा को पसंद आ गया आइडिया, ठीक है। द किंग हैड बिकम मोर एंड मोर इम्प्रेस्ड बाय अ डेप्थ ऑफ द यंग मैन स्मार्टनेस, तो राजा नाराज नहीं हो रहे, वो समझ रहे हैं कि ये छोटी सी चीज मांगकर क्या क्या ले रहा है मुझसे। तो हैड बिकम यानी हो गए, मोर एंड मोर और भी ज्यादा, इम्प्रेस्ड प्रभावित हो गए, बाय द डेप्थ, डेप्थ यानी होती गहराई, ऑफ द यंग मैन स्मार्टनेस, यानी कि यहां पे क्या बोल सकते हैं कि राजा ने युवक की चतुराई की जो गहराई से, जो है ना बोलते हैं डेप्थ, गहराई से, चतुराई की गहराई से राजा और अधिक प्रभावित हो गए कि कितना ज्यादा इसका बुद्धि है। द यंग मैन वॉज इन्फॉर्म ऑफ द किंग्स डिसीजन, और उस नवयुवक को इन्फॉर्म यानी जानकारी दी गई राजा के अपॉस्ट्रोफियस कहा कि डिसीजन यानी फैसले की जानकारी दी गई कि भाई राजा ऐसे से चाहते हैं। ही वॉज इलेटेड, इलेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाना, तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। शॉर्टली आफ्टर, है ना थोड़े समय बाद, इसे अलेटेड पढ़ेंगे, सॉरी ई लिखा था अलेटेड, अलेटेड का मतलब वही बहुत ज्यादा मगन हो जाना, खुश हो जाना, उत्साह से, है ना, उसे अलेटेड कहा जाता है। शॉर्टली आफ्टर, और कुछ समय बाद ही, कुछ समय के बाद, द मैरिज टुक प्लेस, टुक प्लेस का मतलब शादी हुई, ऐसे यूज किया था, मैरिज टुक प्लेस, तो कुछ ही समय के बाद विवाह संपन्न हुआ। नाउ द किंग हैड नो प्रॉब्लम, अब राजा को कोई परेशानी नहीं थी, इन गोइंग टू हिज डॉटर्स हाउस, अपनी बेटी के घर जाने में राजा को कोई परेशानी नहीं थी, मेहमान बनने में कोई भी परेशानी थी, उसका जो भी रूल वगैरह थे सब पूरी हो रही थी, है ना। एंड बीइंग अ गेस्ट, और मेहमान बनना, बीइंग यानी होता होना, बनना, ऐसे यूज किया जाएगा यहाँ पे, तो मेहमान बनने में कोई परेशानी नहीं थी। द यंग मैन वॉज नाउ हिज सन इन लॉ, और वो जो नवयुवक था अब उसका दामाद था। सन इन लॉ यानी ससुराल पक्ष में इन लॉ जोड़ा जाता है, फादर इन लॉ, ससुर, मदर इन लॉ, सासू माँ, सिस्टर इन लॉ, साली,
ब्रदर इन लॉ जो साला, ऐसे यूज किया जाता है। दो इस प्रकार द क्लेवर यंग मैन, चालाक नवयुवक ने, हैड अपीयर्ड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसने क्या किया, टू हैव आस्क्ड फॉर ए स्मॉल थिंग, उसने अपीयर टू हैव आस्क्ड फॉर ए स्मॉल थिंग, यानी कि चतुर क्या किया था, छोटी सी चीज मांगी थी। हैड अपीयर्ड ऐसे उसने दर्शाया, दिखाया। टू हैव आस्क्ड यानी मांगना, फॉर ए स्मॉल थिंग उसने ऐसे दिखाया कि उसने एक छोटी सी ही चीज मांगी थी। येट फिर भी, ही हैड गॉट उसे मिल गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, एवरीथिंग सब कुछ, विदाउट आस्किंग बिना माने, मांगे, आस्किंग यानी पूछने में, मतलब मांगना भी होता है। क्लियर हो गया। उसने ये दिखाया, ऐसे अपीयर्ड किया, दिखाया कि वो एक छोटी सी चीज मांग रहा था, लेकिन फिर भी उसने क्या कर लिया, उसे बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया। तो ये होती है बुद्धि, ये होता है दिमाग। आप फ्यूचर के बारे में प्लान करके, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए कोई कार्य करोगे ना, वो ज्यादा फलेगा फूलेगा, ना कि इंस्टेंट प्रॉफिट के बारे में सोचोगे तो ज्यादा फलेगा। कई लोग करते हैं ना कि यार हम ऐसे करते हैं, अभी आज ये चल रहा है, ये धंधा शुरू कर देते हैं, पता चल रहा है वो धंधा सिर्फ कुछ ही दिन चला फिर बंद हो गया, फिर नया करें, तो उसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। लेकिन आप यदि फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि हाँ ये बिजनेस भले थोड़ा थोड़ा चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे इससे फ़ायदा होगा, SIP वगैरह कुछ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखता, बट फ्यूचर को आप प्लान करोगे, आप देखोगे तो फ्यूचर में आप अच्छा इनकम कर सकते हो या अच्छी स्थिति पर आ सकते हैं। इस प्रकार की प्लानिंग ज़्यादा सक्सेस होता है, ना कि एकदम से तुरंत आपको लगता है कि बस, जैसे कि उन लोगों ने घर बनवा दीजिए, घर बन गया तुरंत, ये लो मिल गया मेरे को, घर ही तो बस बना, बाकी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। सड़क बना दो, सड़क बनवा दिया, बढ़िया, ठीक है, अच्छी चीज़ मांगी थी उसने, बट सड़क बनवा दिया, तुरंत बन गया सड़क। ये मोरल है लास्ट का, थोड़ा बता रहा हूँ आप लोग को। सबने ऐसे ऐसे मांग लिया, पैसा मांग लिया, धंधा खोलूंगा, ये थोड़ा सा पैसा मांग लिया, लेकिन इसने क्या किया भैया, तो सीधा राजा ही बन गया, है ना, राजकुमार राजा ही बन गया तो डायरेक्ट, क्योंकि इसने फ्यूचर के बारे में सोचा कि अभी मैं जो मांग रहा हूँ इसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं है। सबको लग रहा है कि अरे ये क्या कर रहा है। कई लोगों को लगता है ना, कोई यूट्यूब खोल रहा है, कोई कुछ धंधा खोल रहा है, चाय दुकान खोल रहा है, कोई पान ठेला खोल रहा है। आप लोग में से कुछ लोग है ना, ऐसे काम, छोटा काम कोई से नहीं, कोई भी काम करते होगे, इनकम से छोटा बड़ा बोलते हैं, ज़्यादा इनकम है तो बड़ा काम, कम इनकम नहीं, ऐसा नहीं होता, काम सब बराबर है, काम काम होता है। बट हाँ, किसी में पैसा ज़्यादा मिलता है तो अच्छा काम बोल देते, बड़ा काम कम मिलता है तो छोटा काम बोलते, बट काम सब बराबर है, ठीक है। अब वैसे ही कोई बोल रहा है अरे पान ठेला खोल रहा है, अरे ये तो पेपर बांट रहा है, छोटा लगता है, बट आप जब उसी कार्य में आगे बढ़ते जाओगे, फ्यूचर में आप देखेंगे कि वही काम आपका बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया किसी ने, कुछ कमाने लगे, कुछ और करने लगे। तो इसलिए कभी भी किसी काम को छोटा मत सोचिए, और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आप किसी भी चीज़ का निर्णय लीजिए कि भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा। कई लोग जैसे यूट्यूब चैनल खोलते हैं, ये खोल देते हैं, ब्लॉग खोल देते हैं, खोल दिया, आज 2 दिन नहीं चला वीडियो, अरे आज हम लोग ये बनाएंगे, एजुकेशन बनाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो इंग्लिश पढ़ाया नहीं चला, गणित पढ़ाएंगे, तुरंत देखें, तुरंत फायदा हो जाए। नहीं, आप एक चीज़ को लीजिए, चलते रहिए, धीरे धीरे है ना, आपका फायदा होगा। थोड़ा समय लेता है, लेकिन अच्छे से आप लोग स्टेब्लिश हो सकते हैं। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बताएंगे आपको आज की नेपलीज फोक टेल थी, नेपाली लोक कथा थी, आपको कैसे लगी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF मैंने टेलीग्राम में दिया है, ज्वाइन कर लेंगे। और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।